नमस्कार। एमए अंतिम हिंदी चौथे सेमेस्टर के प्रश्न पत्र भारतीय काव्य लेकर मैं पीयूष कुमार आपसे मुखातिब हूँ। आज हम कुछ तमिल कविताओं पर बात करेंगे। तमिल साहित्य अत्यंत प्राचीन साहित्य है। यह विश्व का सबसे प्राचीन जीवित साहित्य भी है। जीवित साहित्य से अर्थ है जो प्राचीन काल में जिस भाषा का जिस साहित्य में उपयोग किया गया वही भाषा वर्तमान में भी साहित्य में प्रचलित हो। तमिल साहित्य इस लिहाज से आदि से वर्तमान तक अपनी भाषा को, अपने भाव को इसी तरह से संजोए हुए है। तमिल साहित्य का इतिहास ईसा पूर्व से मिलता है। यह इतिहास परिपक्व है। यह परिपक्वता ईस्वी सन के बाद संगम साहित्य में हम देख पाते हैं। फिर अलवार साहित्य, नैनार साहित्य, इन सभी से होता हुआ आधुनिक तमिल साहित्य वर्तमान तक पहुंचा है। आधुनिक तमिल साहित्य राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती से सुशोभित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय चेतना ने तमिल कविताओं को नई ऊर्जा दी और इसके वाहक राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती बने। उन्हें महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। वे स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार और उत्तर व दक्षिण भारत के सेतु थे। प्रस्तुत है राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती की एक प्रखर कविता स्वतंत्रता। पहले हम इसका वाचन करते हैं, फिर उसका अभिप्राय समझते हैं और उस पर कुछ और बातें करते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है स्वतंत्रता भंगी और चर्मकारों को, है स्वतंत्रता आदिवासियों बंजारों को। क्षमता के अनुकूल सभी उद्योग चलाएं, उच्च ज्ञान शिक्षा पा जीवन सुखद बनाएं। सबको मिली देश में आज स्वतंत्रता, 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 स्वतंत्रता। वृहद जाति में नहीं अकिंचन दास न कोई, अब भारत में नीच व्यक्ति का नाम न कोई। शिक्षित हों समुचित धन धान्य सभी जन पाएं, आपस में हिलमिल समता का समय बिताएं। सबको मिली देश में आज स्वतंत्रता, 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 स्वतंत्रता। जिससे जन नर से नारी को नीचा जाने, हम अपनी वह अज्ञानता दूर कर डालें। तोड़ दासता को जीवन को सुखी बनाएं, नर नारी समान है यह सद्भाव जगावें। सबको मिली देश में आज स्वतंत्रता, 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 स्वतंत्रता। यह कविता सुब्रमण्यम भारती के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता से काफी पहले लिखी गई थी। यह कवि की चेतना और दृष्टि का उच्च रूप है कि वे स्वतंत्रता को सिर्फ राजनीतिक नहीं मानते हैं। वे कह रहे हैं कि जिन्हें निम्न जातीय कहकर सदियों से प्रताड़ित किया गया है, आदिवासी कहकर उपेक्षित किया गया है, वे सभी स्वतंत्र हैं। इन तमाम बेड़ियों से वे तमाम लोग जिन्होंने सभ्यता का निर्माण किया है, वे सभी स्वतंत्र हैं। वे सभी अपना काम करें, सभी शिक्षा पाएं, सभी सुखी हों। हमारी स्वतंत्रता समग्रता में है, तभी वह सार्थक है। कवि इस कविता में आगे कहते हैं
कि अब कोई बड़ा और छोटा नहीं रहेगा। यहाँ कोई मालिक नहीं है और न कोई दास है। इस स्वतंत्र भारत में न कोई नीच है न उच्च है, सभी समान है। वह कामना करता है सभी के पास धन धान्य हो, सभी समृद्ध हों, सभी आपसी मेल मिलाप कर प्रेम का संवर्धन करें। एक स्वतंत्र देश की यही पहचान है, प्रामाणिकता है। यह स्वतंत्रता सार्थक तभी होगी जब स्त्री और पुरुष का भेद मिट जाएगा। लैंगिक भेदभाव से स्वतंत्रता का भाव क्षरित होता है। अपने समाज में हम स्त्री पुरुष की समानता का भाव जागृत करें। भेदभाव की समस्त दीवारों को तोड़कर सभी सुखी हों। इस कविता में यह कामना कवि करता है। इस कविता में हम देखते हैं कि कवि के विचार अत्यंत प्रगतिशील हैं। इस कविता के रचना काल को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो यह विचार करना पड़ता है कि यह वर्तमान काल की पूर्व पीठिका तो नहीं, क्योंकि जिस प्रगतिशीलता की बात लगभग 100 साल पहले सुब्रमण्यम भारती ने की है, वह आज हम देख पा रहे हैं। कवि अपने देश की विषमताओं को पहचानता है, समझता है और उसे दूर करने का आह्वान करता है। यह दृष्टि एक महाकवि की ही हो सकती है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता का कवि ने सिर्फ राजनैतिक अर्थ नहीं लिया है, बल्कि समग्रता में लिया है। यह समग्रता बड़ी कविता की पहचान है। धन्यवाद।